नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बेस्ट स्मॉल कैप शेयर्स के बारे में शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए। दोस्तों, उस कड़ी में हमने डिश टीवी, आईआरबी इंफ्रा, एचएफसीएल जिसको हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के नाम से जानते हैं और एचएससीएल के को देखेंगे। तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल और एचएफसीएल के जो कि टेलीकॉम सेक्टर से हमने चूज किया है। तो दोस्तों, अलग अलग सेक्टर के शेयर्स हैं चारों, एक केमिकल सेक्टर से, एक टेलीकॉम सेक्टर और एक इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका एक मीडिया सेक्टर। तो दोस्तों, इन चारों शेयरों में क्या लेटेस्ट न्यूज है और क्या ग्रोथ एस्पेक्ट्स और कितना टारगेट प्राइस है, उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों, एक एक शेयर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और हम लोग डिटेल टारगेट प्राइस पता करेंगे। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे इन शेयर्स की तरफ चल रहे हैं और क्यों रीजन है शॉर्ट टर्म में क्यों रिटर्न दे सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, टेलीकॉम सर्विसेज से हमारा जुड़ा हुआ शेयर है एचएफसीएल। तो एचएफसीएल दोस्तों, अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुई गवर्नमेंट की कि 4G टेलीकॉम सर्विसेज डेवलप करेंगे 7 to 8 7 विलेजेस में। तो कहीं ना कहीं एचएफसीएल का भी रोल इसमें नजर आएगा और कहीं ना कहीं टेलीकॉम बिजनेस में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में भी इनका नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली छोटी कंपनी है, लेकिन इसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत ही हाई है। इसके साथ साथ अगर हम और जाते हैं डिटेल्ड में टेलीकॉम सेक्टर पे, तो टेलीकॉम सेक्टर जो रेवेन्यू है में ग्रो 4.5 से 5% ऑन क्वार्टर इन दिसंबर क्वार्टर एनालिसिस। तो अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ करने के चांसेस हैं टेलीकॉम सेक्टर में और गोइंग फॉरवर्ड इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके रेवेन्यू इंक्रीज होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर रेवेन्यू इनकी कंपनीज के बढ़ेंगे तो इनकी जो सब्सिडरीज कंपनी है, खास तौर पे अगर हम बात करें एचएफसीएल की, तो उसके रेवेन्यू जंप होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल दोस्तों, रिजल्ट्स अच्छे आने के चांसेस हैं दिसंबर क्वार्टर के। वहीं पे दोस्तों, अगर हम डिश टीवी की बात करें तो डिश टीवी का भी हाल ही में इनका रिजल्ट घोषित हुआ और इम्पॉर्टेंट ये नहीं था कि कितना सेल्स डाउन हुआ है या प्रॉफिट कितना अप हुआ है। इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी जो खबर निकल के आई डिश टीवी के लिए वो ये थी कि ये डिश टीवी इंडिया इज फोकस्ड ऑन रीपेमेंट ऑफ द डेथ इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 22। तो जितना डेथ का पेमेंट है, डिश टीवी का शेयर डाउन ही इसीलिए हुआ था क्योंकि डेथ बहुत ज्यादा थे और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स प्रेशर में थे और उसकी वजह से अब डेथ इन्होंने सोच लिया है कि रीपेमेंट करेंगे Q2 फाइनेंशियल ईयर 22। तो तब तक डेथ क्लियर होने के चांसेस हैं, काफी ज्यादा डेथ इस कंपनी पर है ऑलरेडी। द कंपनी हैज ट्रैप्ड डाउन इट्स डेथ टू 5566 मिलियन while adding more than 0.6 million सब्सक्राइबर्स। तो ओवरऑल दोस्तों, इस कवर का काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आज देखने को मिला। हालांकि शेयर टंबल थोड़ा सा हुआ, लेकिन उसके बाद संभल गया और एक अच्छी ग्रोथ, जहां मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था वहां पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो ये एक बड़ा मूव कह सकते हैं और कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही ओवरऑल अपने बिजनेस को और साथ साथ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो लेंडर है इसमें यस बैंक का भी मेजर रोल था और उन्होंने लेंड किया, तो ऑब्वियसली सबको ये पेमेंट करेंगे और इनकी रेटिंग एजेंसी रेटिंग इंप्रूव होने के चांसेस हैं। एबिटा वगैरह अच्छा था, यहाँ पे 59.4%। तो ओवरऑल कुल मिला के कहें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया और आगे आने वाले क्वार्टर में और भी अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे। अब आगे चलते दोस्तों, यहाँ से हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इम्पैक्ट ऑफ कंसेशन एग्रीमेंट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इसमें पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे कवर निकल के आ रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट डेवलप करेगी बहुत सारे फंड्स प्रोजेक्ट को। तो इसमें आईआरबी इंफ्रा का एक अहम रोल है रोड डेवलपमेंट में, तो इनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। वहीं पे दोस्तों, अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर का ग्रोइंग जो मार्केट है वो उसमें काफी ज्यादा जंप देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो।
केमिकल सेक्टर आउटलुक भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, डिफरेंट रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि केमिकल सेक्टर का ग्रोथ एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकता है ओवरऑल। तो दोस्तों ये पॉजिटिव खबर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के लिए, जो कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल आपका अच्छे केमिकल सप्लाई करते हैं आउटसाइड और इनसाइड द इंडिया ऑल्सो, तो इनके काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों हर एक सेक्टर का हमने एक आउटलुक रखा। अब चलते हैं चार्ट चेक की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों IRB इंफ्रा के हम शेयर में देखते हैं। आप ये शेयर देखिए, पिछले एक साल में यहाँ से आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी। 3 महीने का मैं चार्ट दिखाता हूँ। इस शेयर ने जो अप मूव एग्जैक्टली दिखाना शुरू किया वो 174 टू 175 रुपीज पे शुरू किया, और दोस्तों इसमें जो मेजर मूव आया वो लगभग कह सकते हैं कि 207 रुपए के आसपास से आया, और यहाँ से ये शेयर लगभग 345 रुपए की जर्नी दिखाई, और उसके कुछ ही दिनों बाद ये शेयर फिर से दोस्तों 220-222 की रेंज में। अब यहाँ से पहले पॉजिटिव वॉल्यूम बने हैं IRB इंफ्रा में। ओवरऑल दोस्तों अगर हम इस आउटलुक के साथ चले तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस अगर आप 200 रुपए तक का लगा लीजिए, 20 रुपए डाउन साइड रिस्क, लगभग 10% के आसपास का रिस्क है। लेकिन अप साइड दोस्तों ये शेयर एक गैप फिलिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये शेयर फिर से 250 से 55 की रेंज में जा सकता है, यानी लगभग अपसाइड जो पोटेंशियल है यहाँ से करंट लेवल से 35 रुपीज के आसपास है। वहीं पर डाउन साइड जो रिस्क है लगभग 20 रुपए के आसपास नजर आता है अगर आप 220 पे इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो ओवरऑल जो रिस्क का रिवॉर्ड है लगभग 1:1.5 का इस शेयर में नजर आता है। तो अब काफी कम रिस्क बचा हुआ है और एक जंप मिलना भी चाहिए। आज के मार्केट में जहां सारे शेयर गिर रहे थे वहां से इसने 4.68% के रिटर्न दिए। वहीं पे दोस्तों दूसरा जो शेयर था जो डेथ रीपेमेंट की बात कही, उसकी वजह से एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट। हालांकि दोस्तों अगर आप मॉर्निंग सेशन यहाँ पे देखें तो मॉर्निंग सेशन में काफी टंबल हुआ ये शेयर ओवरऑल, और उसके बाद इसने लगातार फिर से वॉल्यूम आने लगे, और ओवरऑल वॉल्यूम देखिए तो एवरेज वॉल्यूम से कहीं ज्यादा थे, और इसने अपने जो पीक था आज का उस पर इसमें क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। ओवरऑल दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से इसका बेस समझना आपको बहुत जरूरी है। तो 16.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं डाउन साइड, और अप साइड दोस्तों ये पहला टारगेट, यहाँ पहला जो रेजिस्टेंस है 20 रुपीज के आसपास है, उसको टेस्ट कर सकता है ये शेयर। तो करंट लेवल पे अगर आप देखें तो लगभग 1.5 रुपए का डाउन साइड रिस्क है, और अप साइड के टारगेट भी लगभग 2 रुपए के आसपास है। तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के चले क्योंकि थोड़ा सा रिस्की शेयर है। तो लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के हिसाब से हालांकि अरुण बुलिश में है, RSI भी यहाँ पर न्यूट्रल है, तो ओवरऑल यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ ये भी एक बेस्ट पिक बन सकती है। अब हम तीसरे शेयर दोस्तों देखते हैं HFCL। HFCL में जो रेंज रहा है पिछले 6 महीने का, इसने दोस्तों जो अपमूव दिखाया वो बहुत ही शानदार अपमूव दिखाया। कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग और प्रमोटर की बाइंग की वजह से इस शेयर में काफी अपसाइड देखने को मिले, और ये शेयर लगभग 95 टू 96 रुपीज तक के भी लेवल दिखाया। लेकिन अगर हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं तो ये कंसोलिडेशन जोन में से गुजर रहा है। यहाँ से इसने जो लोअर बेस बनाया वो 57 रुपीज के आसपास है, और अपसाइड लगभग 95 रुपीज के आसपास। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म नजरिया है तो 57 रुपीज के स्टॉप, 55 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, करंटली 72 पे है। तो यहाँ से 17 रुपए का एक स्टॉप लॉस नजर आता है। वहीं अप साइड दोस्तों लगभग 94 टू 95 रुपीज के टारगेट आ सकते हैं। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड लगभग 1:1 के ही आसपास नजर आ रहा है इस शेयर में। अरुण इसमें भी बुलिश है, और दोस्तों ये इस शेयर में काफी करेक्शन और कंसोलिडेशन हो चुका है, तो ये एक अपमूव दिखाने के लिए तैयार हो रहा है शेयर। वहीं दोस्तों जिस तरह से केमिकल सेक्टर में डाउनफॉल देखने को मिला है पिछले कई दिनों से, तो वहीं पे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में भी डाउनफॉल देखने को मिला है। तो दोस्तों ये शेयर अगर हम डाउन इसका देखें तो बहुत 42 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसको ये जल्दी से ब्रेक नहीं करता है। अगर हम इसका पिछले 1 साल का चार्ट देख लें तो लगभग यहाँ से 41 रुपए के स्टॉप लॉस, तो आप 40 रुपए का दोस्तों एक स्टॉप लॉस रखें डाउन साइड,
और अप साइड दोस्तों ये शेयर 60 से 62 रुपए के रेंज में लॉन्ग टर्म में जा सकता है। तो डाउन साइड रिस्क 7 रुपए का है और अप साइड पोटेंशियल लगभग 15 रुपए का। तो करंट लेवल पर जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 का नजर आता है। वही दोस्तों केमिकल सेक्टर का है, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस में अगर आप शॉर्ट टर्म नजरिए के हिसाब से चल रहे हैं तो 42 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और अप साइड लगभग 53 से 54 रुपए के टारगेट आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ से 5 रुपए का डाउन साइड और अप साइड भी लगभग 5 से 6 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से भी 1:1 के नजर आते हैं। तो चारों ही शेयर पे अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो इसमें जो करंट अपसाइड देखने को मिल सकता है फ्रीक्वेंटली जल्दी से, वो आईआरबी इंफ्रा के शेयर में मिल सकता है। मेरी फर्स्ट चॉइस आईआरबी इंफ्रा होगी, सेकंड चॉइस मेरी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल होगी, थर्ड चॉइस मेरी डिश टीवी एंड फोर्थ चॉइस विल बी HFCL विल बी। तो हालांकि चारों ही शेयर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, तो इनमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए सारे शेयर ही बहुत अच्छे हैं। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।